ओमान के सुल्तान जो है वो यूपीआई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो यूपीआई को ओमान में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओमान सुल्तान चाहते हैं यूपीआई का सिस्टम ओमान के अंदर आ जाए और ओमान के अंदर अब यूपीआई जा भी रहा है। ऑलरेडी इंडिया में यूपीआई के हर जगह चर्चे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, ऑनलाइन पेमेंट पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि कैश का सिस्टम इंडिया में ख़त्म हो चुका है। अगर हम इसके बरक्स पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन पेमेंट का दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इधर इस्लामाबाद में मैंने देखा अच्छे अच्छे होटल्स जो हैं वो आपको कच्ची बिल रसीद देते हैं, ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जारी बात है हुकूमती अदारे आते होंगे बाहर से उनसे पैसे लेके और उनको अलाउ कर रहे हैं, तो हमने तो जारी बात है गरीब ही रहना है। फिर पाकिस्तान में तब्दीली लानी है। अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान भी मुआशी लिहाज से दुनिया तरक्की करे, अपने हमसायों के साथ, दुनिया भर के तमाम ममालिक के साथ हम भी एक बाइज्जत एक हमारा मुल्क हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ ये अपनी जो दुश्मनी है इसको हम अब त्याग दें। इंडियन की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मज़हब के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वजह से वो कामयाब भी हैं। इंडिया के अंदर वो जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो उन्होंने वो क्यों लेके आ रहे हैं और क्यों हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे। लेकिन अब ओमान के सुल्तान चाहते हैं कि यूपीआई को ओमान में इस्तेमाल किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जो सियासतदान है ना वो 80% मुहब्बे वतन हैं, 80% लव करते हैं, अपनी कंट्री से लव करते हैं, अपनी तहजीब और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए अपनी जान तक हथेली में रख देते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पर यूपीआई देख लें कि उनकी मौशियत में यूपीआई ने कितना इजाफा कर दिया है। वहाँ पर कैश का निज़ाम जो है टोटली ख़त्म हो गया है। लोग यूपीआई मोस्टली यूज़ करते हैं, जिसमें पेटीएम और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अभी रिसेंटली ओमान के सुल्तान 3 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद थे और उन्होंने इंडिया के साथ कई डील्स किए हैं। 10 MOU जो हैं वो साइन हुए हैं, जिनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने कहा कि वो यूपीआई जो है ओमान में यूज़ करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? बेसिकली अगर हम ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें ना तो इसमें पाकिस्तान में एक तो इसकी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी पॉकेट में इस तरह का सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट का, लेकिन आगे उसकी अवेलेबिलिटी भी कोई नहीं है। आप चाह रहे हैं, आपके पास अवेयरनेस है, जो चंद परसेंटेज जो लोगों को इसकी अवेयरनेस है वो करना चाहें तो उनको आगे इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, उनको इस तरह की जो गैजेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, या आगे जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उनको शॉपिंग में या किसी किस्म की भी कोई यूटिलिटीज़ के लिए उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो इस वजह से उनका भी फ़्लो कम हो जाता है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस जहाँ पर है वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, और जहाँ पर अवेयरनेस तो ओवरऑल आप कह लें कि 90% है ही नहीं इन चीज़ों की। सर अब आप देखें ना कि इंडिया में छोटे से छोटा वेंडर भी जो है वो कैश नहीं लेता, वो यूपीआई के ज़रिए जो है पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, बैंक टू बैंक जो है पेमेंट उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाती है। हमने देखा अक्सर इंटरनेशनल डेलीगेशन जब भी इंडिया गए हैं तो वो इंडिया की इस चीज़ से बड़ा मुतासिर हुए हैं कि वहाँ पर बेकारी भीख भी जो है वो आपका बारकोड उसके गले में होता है कि आप इसको स्कैन करें और मुझे भीख दे दें। बेसिकली ये चीज़ें आप देखें कि सबसे पहली जो बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ना हम लोग अपना जो सिस्टम है उसको शो नहीं करना चाहते। आप देखें कि अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो भी आप जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा इजीली कहते हैं कि जी हम सिर्फ कैश में काम करते हैं, मतलब कि वो अपनी जो इनकम है उसको शो ही नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए जब आपका सिस्टम ऑनलाइन होता है, आप परचेजिंग या सेलिंग जितनी भी है उसको ऑनलाइन करते हैं तो आप रिकॉर्ड में आ रहे होते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप टैक्स से बचना चाह रहे हैं। आप बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं, उसमें FBR है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम बस कैश में काम करें और हमारा जो लेन देन है, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑन रिकॉर्ड कहीं पर भी ना हो। सर अब आप देखें ना, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया को हम खरी खोटी अक्सर सुनाते रहते हैं कि इंडिया के खासकर अगर हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो हम उन्हें कहते हैं कि वो जी भाई एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। तो अब देख लें कि कितने इस्लामी ममालिक हैं जो इंडिया की तरफ इंडिया की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बढ़ रहे हैं। अब ओमान के सुल्तान ने जाकर इंडिया में 10 के करीब MOU साइन किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम फ्री ट्रेड करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ट्रेड भी जो है वो इंडियन रुपी में ही होगी।
बी का मुस्लिम हमारी जो इस्लाम है वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें जो अपनी जो जिद्दत है, जो एडवांस जितनी भी अपना टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको हमने अपने सिस्टम में अडॉप्ट करना है। अगर हम नहीं करेंगे और सिर्फ एक मुस्लिम बन के बैठेंगे तो हमें लोग पीछे छोड़ देंगे, और जैसा कि हम इस वक्त पीछे हैं भी। इंडियन की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मज़हब के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से वो कामयाब भी हैं पूरी। मसला कश्मीर को कहते रहे हैं, ये हमारा शाह रग है कश्मीर। अब पॉइंट ये आ गया है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशन जो है वो हमारी शाह रग बन गए हैं। अब इंडिया के साथ तजारत होगी, इंडिया के साथ पीस कायम होगा, इंडिया के साथ हमारा आना जाना होगा, इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होगी, तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। अदरवाइज पाकिस्तान जो है, इसका मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तान को जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं। जो चीजें चल रही हैं 75 साल से, जिससे पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है, साउथ एशिया के पूरे रीजन को हो रहा है नुकसान। इंडिया तो अब हमारे साथ मुंह मोड़ के अब वो तो अगली तरक्की और खुशहाली की तरफ वो गामजन है, वो उधर चल पड़ा है। उसने तो हमारी तरफ देखने को भी अब वो कहता है अब इसकी तरफ मैं देखूंगी नहीं, पाकिस्तान की तरफ, ये इस हिस्से में है भी है या नहीं है। अब इंडिया ने हमारे साथ ये एटीट्यूड कर लिया है। तो बात ये है कि ये जो हमारी जो इस वक्त एक ही इंडिकेटर है मेरे ख्याल से, कि अगर पाकिस्तान में तब्दीली लानी है, अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान भी मुआशी लिहाज से दुनिया तरक्की करे, अपने हमसायों के साथ, दुनिया भर के तमाम ममालिक के साथ हम भी एक बाइज्जत एक हमारा मुल्क हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ ये अपनी जो दुश्मनी है इसको हम अब त्याग दें। ये अब काफ़ी हो गई है, हमने काफ़ी खुदकशी कर ली है, हमने काफ़ी खुद को स्लो पॉइजनिंग कर लिया है, और हमने अपने आप को अच्छा खासा बिगाड़ लिया है। लेकिन सर आपको लगता है कि ये जो हम बार बार एटम बम होने की या न्यूक्लियर एसेट्स की धमकियां लगाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स खास तौर पे, फौज ने तो आज तक नहीं कहा लेकिन मिनिस्टर्स जरूर कहते हैं, आपको लगता है वाकई में भुट्टो साहब ने सही कहा था कि घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे? वाकई में अगर एटम बम ना होता तो क्या भारत हमें खा गया होता और हम हजम हो गए होते उनको? वैसे देखिए, एटम बम जो है, एक तो ये धमकियां देनी हमारी, ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसका मतलब ये है, देखिए हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने कहा 300 बार हम जंगें लड़ेंगे। मेरा ख्याल है उन बेचारे की गिनती सिर्फ 300 तक उसको आती है, अदरवाइज वो 400 बार भी कह सकता था। एक तो उसे जंग का नहीं पता, जंग कहते किसे हैं। ये छोटी सी जंग वो फलस्तीन और इसराइल की हो रही है, जरा थोड़ी सी उसकी तस्वीरें देख ले। क्या ये पाकिस्तान को ये हालत उसकी बनाना चाहते हैं? सर पूरी दुनिया में तो सर वो फिर रहे हैं, उनको एक विजिट वहां का भी करा दें, वन वे टिकट दे के भेज दें। तो ये जो है, ये देखें, ये हमारी इतनी बदकिस्मती है। वो ये शायद अच्छा, ये जो है ना, एक मशहूर है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमारे हुक्मरान इंडिया दुश्मनी की बातें करते हैं या जंग की बातें करते हैं या मसला कश्मीर को छेड़ देते हैं। ये मुझे लगता ये है कि ये मसला ये पब्लिक कंजम्पशन के नहीं करते, क्योंकि आप भी इसी माशरे सोसाइटी में रहती हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, हम भी एक सोचने समझने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान का कौन बंदा है जिसे मसला कश्मीर को फतह करना जिसका जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। आज पाकिस्तान के अवाम को कभी नहीं मिला सर, मुझे सिंगल आदमी नहीं मिला कि कश्मीर यार हमें कश्मीर क्यों नहीं मिल रहा, हमें कश्मीर लेना चाहिए, कभी कोई किसी ने बात की हो? बिल्कुल बात नहीं की। तो ये इसका मतलब है पब्लिक का मसला कश्मीर के साथ और इंडिया के साथ दुश्मनी के साथ अब कोई ताल्लुक। दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच 10 अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति हुई है, जिसमें समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से रहित ऊर्जा पर बात हुई। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ओमान के सुल्तान
भारत के यूपीआई सिस्टम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने कहा है कि यूपीआई को ओमान में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस खबर के सामने आने से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा मायूस दिख रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि आज भारत यूपीआई हो, स्पेस हो या फिर आईटी सेक्टर हो, भारत हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, वहीं हम हर गुजरते दिन के साथ और नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।